बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 11 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है 11.1। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ स्पीड ऑफ 0.995 c एंड passes थ्रू एन evacuated ट्यूब 500 मीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग विल द ट्यूब अपीयर टू द इलेक्ट्रॉन। स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत फास्ट स्पीड से कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है और वो पास करता है इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में से 500 मीटर लॉन्ग में से। आपने उसकी रिलेटिविस्टिक लेंथ फाइंड आउट करनी है ट्यूब की। हमने इस पूरे चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था वो ये था कि जब कोई चीज़ बहुत फास्ट मूव करती है तो उसका मैस इंक्रीज हो जाता है, लेंथ उसके लिए कम हो जाती है और टाइम स्लो डाउन हो जाता है, जिसे हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट में समझा था। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड देखें तो बेटा 0.995 c का मतलब है 1 c जो है बेटा वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। 0.9 c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट के बहुत करीब है इलेक्ट्रॉन की स्पीड। अगर इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मूव करेगा तो तमाम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे, मतलब उसके लिए लेंथ कम हो जाएगी, उसका मैस इंक्रीज हो जाएगा और टाइम उसके लिए स्लो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ट्यूब की जो अपेरेंट लेंथ है वो एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा में जो रेस्ट पर ट्यूब की लेंथ थी वो थी हमारे पास 500 मीटर, स्पीड है 0.995 c। लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, रिलेटिविस्टिक लेंथ। फार्मूला होता है हमारे पास L इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। एल नॉट की वैल्यू भी हमारे पास है 500, वी की वैल्यू है हमारे पास 0.995 सी। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर लेंगे इसका तो बच्चों हमारे पास ऊपर भी सी स्क्वायर आएगा, नीचे भी सी स्क्वायर आएगा, मतलब इस वैल्यू का जब हम स्क्वायर लेंगे तो सी का भी स्क्वायर आएगा, नीचे सी का स्क्वायर ऊपर वाली सी के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी 0.995 और इसका होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 0.9900 और यहाँ पर बेटा 1 में से सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आंसर बचेगा 0.01। इसका स्क्वायर रूट लेके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिलेटिविस्टिक लेंथ आएगी 50 मीटर और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 11.2। अ न्यूट्रॉन बीइंग नॉट अ स्टेबल पार्टिकल disintegrates in 20 minutes on the average. How long will it be seen to exist if it shoots out from the nucleus with the speed of 0.8 c? इसमें भी बेटा हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज़ बहुत स्पीड से मूव कर रही है तो हमारे पास टाइम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो आमतौर पर 20 मिनट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब वो इतनी देर उसका लाइफ टाइम नहीं है, वो जस्ट 20 मिनट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा आपको कहा जा रहा है कि अगर न्यूट्रॉन की स्पीड वो 0.8 सी हो, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन हो, 1 सी होता तो बेटा हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती, 0.8 सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन, 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो। तो यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है कि न्यूट्रॉन जो है वो कितनी देर स्टे करेगा, क्योंकि अगर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है तो डेफिनेटली टाइम जो है उसके लिए स्लो डाउन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर टाइम जो था न्यूट्रॉन का स्टे करने का वो था 20 मिनट्स, स्पीड है उसकी 0.8 सी। डायलेटेड टाइम यानी रिलेटिविस्टिक टाइम हमने फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला था T इज इक्वल टू टी नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। यहाँ पर भी बेटा हमने क्या करना है, जब v की वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू में c भी आ रहा है तो ऊपर भी सी स्क्वायर बन जाएगा और नीचे भी, और दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास 0.8 का स्क्वायर रह जाएगा। 0.8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 0.64 और इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.36। उसका स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 0.6 के। 20 को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 33.3 मिनट्स और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास 11.3। अ स्पेसशिप इज मेजर्ड 100 मीटर लॉन्ग व्हाइल इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। If this spaceship now flies past the observer with the speed of 0.99 c, what length will the observer find for the spaceship? स्पेसशिप अगर रेस्ट पर हो तो बेटा हम उसकी प्रॉपर लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है 100 मीटर। अगर वही स्पेसशिप बहुत फास्ट स्पीड से मूव करे, उसकी स्पीड आपको दी गई है 0.99 c, अगर इतनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी स्पेसशिप तो डेफिनेटली उसकी लेंथ कम हो जाएगी और लेंथ हमें जो रिलेटिविस्टिक लेंथ है जो हमें फील होगी उसकी लेंथ वो हमने फाइंड आउट करनी है।
सबसे पहले हमने रेस्ट लेंथ लिखी 100 मीटर, स्पीड है 0.99 c और ऑब्जर्व लेंथ या रिलेटिविस्टिक लेंथ भी हम इसे कह सकते हैं, उसको हमने फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला L इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा आपने क्या करना है, एल नॉट की वैल्यू पुट करनी है और साथ v की वैल्यू भी पुट करनी है 0.99 और साथ सी स्क्वायर है तो लास्ट न्यूमेरिकल की तरह सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 0.99 रह जाएगा। 0.99 का जो होल स्क्वायर होता है बेटा वो हमारे पास आएगा 0.9801। इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास बचेगा 0.0199 और फिर इसका स्क्वायर रूट लेके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिलेटिविस्टिक लेंथ आएगी 14 मीटर और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 11.4 न्यूमेरिकल। द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻³ kg। कैलकुलेट द क्रॉसपॉन्डिंग रेस्ट मास एनर्जी। बच्चों हमें आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो उसकी एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है कि जब वो रेस्ट पर होगा तो उस मास से कितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मास को लिखा 9.11 10⁻³ kg। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास होती है कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, इसको हम रेस्ट मास एनर्जी का भी नाम देते हैं। तो बेटा इसको फाइंड आउट करने के लिए आइंस्टाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू mc²। वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर मास की वैल्यू और यहाँ पर c की जगह पर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है। तो बेटा जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 9 × 10⁻16 और आपस में इनको मल्टीप्लाई करने पर बेटा हमारे पास एनर्जी आएगी 8.2 10⁻⁻14 जॉउल। और जब हम इसको जॉउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास बनेगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वैल्यू को हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यूज करना है। ये वैल्यू जो है हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाती है। आप इसको जॉउल में भी आंसर लिख सकते हैं और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं। आंसर जॉउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 11.5। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ स्पीड v इज इक्वल टू 0.85 c। कैलकुलेट इट्स टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर बच्चों आपको कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन को हमने इस स्पीड से एक्सेलरेट करवाया। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था अगर किसी चीज की स्पीड इंक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी और वही एनर्जी हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करनी है। रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हमने लास्ट न्यूमेरिकल में फाइंड आउट की थी, उसको भी हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमने गिवन डाटा में लिख लिया ई नॉट, मतलब रेस्ट मास एनर्जी जो है वो है हमारे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्पीड जो है 0.85 c यानी कि जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। फाइंड आउट करनी है हमने टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और जब इलेक्ट्रॉन इतनी फास्ट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी एट रेस्ट और साथ वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करेंगे तो बेटा c² से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 0.85 का होल स्क्वायर रह जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 0.7225। 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये बनेगा 0.2775 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा ये आएगा 0.527। 0.51 डिवाइडेड बाय 0.527 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आएगी 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। अगर हम इस टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी को निकाल दें, मतलब इलेक्ट्रॉन के जो मास की एनर्जी थी उसको निकाल दें इस टोटल एनर्जी में से, तो हमारे पास जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगी वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो रेस्ट मास एनर्जी थी हमारे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसके मास की एनर्जी थी जो हमने कन्वर्ट की थी लास्ट न्यूमेरिकल में। अगर 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से अगर मैं 0.51 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी 0.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल 11.6। एट व्हाट स्पीड वुड द मास ऑफ ए प्रोटॉन इन अ पार्टिकल एक्सेलरेटर विद ट्रिपल्ड। स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है कि आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है जिस स्पीड के ऊपर एक प्रोटॉन का मास जो है वो 3 गुना ज्यादा हो जाए। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था जब कोई चीज स्पीड से मूव करती है तो बेटा उसका मास इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर आपको कह दिया गया कि हमने मास को 3 टाइम्स इंक्रीज करना है।
स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। तो आपको गिवन डाटा में दे दिया कि मैथ हमने इंक्रीज करना है 3 टाइम्स, यानी रेस्ट मैथ से 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 3m0। यहाँ पर हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, फार्मूला हम यूज करेंगे m इज इक्वल टू m0 स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। m की वैल्यू हमारे पास है तो जस्ट हमने m की वैल्यू पुट की। यहाँ से बच्चों हमने स्क्वायर रूट वाले फैक्टर को इस तरफ लेकर आना है और इस वैल्यू को इधर लेकर जाना है, तो m0 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/3। और दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब यहाँ से बच्चों हम +1 को जब इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, एलसीएम लेंगे तो बेटा बच जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 9। और यहाँ से बच्चों हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमारे पास हमने v की वैल्यू निकालनी है। और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 8 डिवाइडेड बाई 9 का 0.943। और c की वैल्यू जब इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी 0.943 c। मतलब अगर प्रोटॉन को हम इतनी स्पीड से मूव करवाएं तो उसका जो मैस है वो 3 गुना इंक्रीज हो जाएगा। ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।